हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं पी एन संधि, पी एन जंक्शन। देखिए, पी एन संधि का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक पी एन संधि बनाने के लिए नेज अर्धचालक जर्मेनियम के क्रिस्टल के दोनों ओर पी व एन विपरीत प्रकार की अशुद्धि की वाष्प प्रवाहित करते हैं, जिससे नेज अर्धचालक के एक सिरे पर होलों के रूप में बहुत से आवेशवाहक निर्मित हो जाते हैं तथा इसके विपरीत सिरे पर एन प्रकार की अशुद्धि के कारण बहुत से इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। ये आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन व होल स्वतः ही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, जिससे विसरण धारा प्रवाहित होती है। आवेश वाहकों की गति से नेज अर्धचालक के मध्य वाले भाग में इन इलेक्ट्रॉनों व होलों की टक्कर होती है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन होल से संयोजित होकर सहसंयोजक बंध बना लेता है, जिससे दो आवेश वाहक नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनावेश तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पी एन जंक्शन का निर्माण इस प्रकार से होगा। एक तरफ हमने पी प्रकार की अशुद्धि की वाष्प प्रवाहित की, दूसरी तरफ एन प्रकार की अशुद्धि की वाष्प प्रवाहित की। पी का मतलब है यहाँ पे 13वें वर्ग की अशुद्धि की वाष्प हमने प्रवाहित की है। एन का मतलब है 15वें वर्ग की अशुद्धि की वाष्प हमने प्रवाहित की है। तो होल और इलेक्ट्रॉन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे। मध्य वाले भाग में इनकी टक्कर के कारण ये आपस में सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ जाएंगे। तो पी भाग की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, एन भाग की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, जिसकी दिशा एन से पी की तरफ होगी। इस विद्युत क्षेत्र को रोधिका विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन और होल की गति का विरोध करेगा, जिससे होल और इलेक्ट्रॉनों की गति रुक जाएगी। जब होल और इलेक्ट्रॉनों की गति रुक जाएगी, उस स्थिति में मध्य वाले भाग में सहसंयोजक बंधों की एक परत बन जाएगी, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इस परत में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या कम हो रही है, घट रही है, इसीलिए इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इस प्रकार से पी एन संधि का निर्माण होता है। देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन व होलों की टक्कर होती है, मध्य वाले भाग में परमाणुओं पर आवेश का मान बढ़ता जाता है, जिससे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा एन से पी भाग की ओर होती है। यह आवेश एक विभव रोधिका का निर्माण करता है, जो होलों व इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में गति का विरोध करता है, जिससे एक स्थिति ऐसी आती है कि इन होलों व इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में गति का विरोध करता है, जिससे एक स्थिति ऐसी आती है कि इन होलों व इलेक्ट्रॉनों की गतियां रुक जाती हैं तथा पी एन संधि पूर्णतः निर्मित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन व होल के प्रग्रहण टक्कर के कारण अर्धचालकों के मध्य वाले भाग में सहसंयोजक बंधों से बनी परत को पी एन संधि कहा जाता है। इस संधि में उपस्थित परमाणुओं के आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विभव को विभव रोधिका कहा जाता है। यदि पी एन संधि अवक्षय परत की मोटाई d व विभव रोधिका का मान वी आई हो, तो अवक्षय परत पर उत्पन्न रोधिका विद्युत क्षेत्र ई आई इक्वल टू वी आई अपॉन डी। अवक्षय परत की मोटाई मिलाई गई अशुद्धि की मात्रा पर निर्भर करती है। अशुद्धि का मान जितना ज़्यादा होगा, अवक्षय परत की मोटाई उतनी ही कम होगी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अशुद्धि का मान ज़्यादा होगा तो अवक्षय परत की मोटाई उतनी ही कम होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम जब पी एन संधि का निर्माण करते हैं तो ऐसा कभी भी हम नहीं करेंगे कि दो अलग अलग पी और एन भाग को आपस में जोड़ के पी एन संधि का निर्माण कर सकते हैं। जब भी हमें पी एन संधि का निर्माण करना होगा, हम एक ही अर्धचालक पदार्थ के दोनों तरफ पी और एन प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाते हैं, न कि अलग अलग पी और एन भागों को जोड़ते हैं। तो देखिए, दो अलग अलग पी व एन भागों को जोड़कर पी एन संधि निर्मित नहीं की जा सकती, क्योंकि
दो अलग अलग भागों की सतही संरचना एक समान नहीं होती है, इसलिए इन्हें आपस में मिलाने पर आवेशवाहक एक दूसरे भाग की ओर गति नहीं करते हैं, जिससे संधि निर्मित नहीं हो पाती है। इसलिए संधि निर्माण के लिए एक ही क्रिस्टल के दोनों ओर विपरीत प्रकार की अशुद्धि मिलाकर पी व एन भाग निर्मित किए जाते हैं। इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे पी एन जंक्शन डायोड का बाइसीकरण या पी एन संधि जो है उसका बाइसीकरण किस प्रकार से करते हैं, अर्थात उसको परिपथ में हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो देखिए पी एन संधि का बाइसीकरण या अभिनति। पी एन संधि को बैटरी के साथ परिपथ में संयोजित करना संधि का बाइसीकरण कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है। एक होता है अग्र बाइसीकरण, एक होता है पश्चात बाइसीकरण। देखिए पी एन संधि का ऐसा बाइसीकरण जिसमें पी एन संधि के पी भाग को बैटरी के धन सिरे एनोड से तथा एन भाग को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इसे अग्र बाइसीकरण कहते हैं। अग्र बाइसीकरण की अवस्था में बैटरी का विभव संधि पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी दिशा P से N भाग की ओर होती है, जबकि संधि का आंतरिक विद्युत क्षेत्र अल्प व N से P भाग की ओर होता है। इसलिए बैटरी का विभव आवेशवाहकों पर Pn संधि की ओर बल लगाता है, जिससे संधि की मोटाई कम हो जाती है तथा विभव रोधिका का मान बैटरी के विभव वृद्धि के साथ साथ घटने लगता है। संधि की मोटाई कम होने के कारण संधि का प्रतिरोध भी अल्प होता है। तो ये है देखिए पी एन संधि का अग्रबाइसीकरण। इसमें हमने पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव नोड से जोड़ रखा है और एन भाग को बैटरी के नेगेटिव नोड से जोड़ रखा है, जिससे पी एन संधि पर पी से एन भाग की ओर बैटरी की वजह से एक बाह्य विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण होल इधर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ते हैं, जिससे संधि की मोटाई कम हो जाती है। संधि की मोटाई घटने से विभव रोधिका का मान भी घटता है और आवेशवाहक आसानी से गति करते हैं तथा धारा का मान बढ़ने लगता है। दूसरा है पी एन संधि का पश्चात या उत्क्रम बाइसीकरण, रिवर्स बायस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। यदि पी एन संधि के पी भाग को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा बाइसीकरण पश्चात बाइसीकरण कहलाता है। इस स्थिति में बैटरी के कारण उत्पन्न बाह्य विद्युत क्षेत्र व संधि का आंतरिक विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में एन से पी भाग की ओर होते हैं, जिससे आवेश वाहकों पर संधि के विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे संधि की मोटाई बढ़ जाती है तथा विभव रोधिका का मान भी बैटरी के विभव वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। विभव रोधिका का मान भी बढ़ता जाता है तथा इस स्थिति में संधि का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से अपन पी एन संधि को पश्चात बायसित करते हैं। इसमें अपन पी भाग को बैटरी के नेगेटिव नोड से तथा एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव नोड से कनेक्ट करते हैं। देखिए ये है संधि का आंतरिक विद्युत क्षेत्र, यह है बैटरी का बाह्य विद्युत क्षेत्र जो प्लस से माइनस की तरफ है। दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए संधि की मोटाई बढ़ जाती है और विभव रोधिका का मान भी बढ़ता है। आगे अपन डिस्कस करते हैं पी एन संधि डायोड। पी एन संधि को ही पी एन संधि डायोड कहा जाता है। पी एन संधि में पी व एन दो नोड होने के कारण यह युक्ति डायोड कहलाती है। इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का होता है। देखिए ये इसका प्रतीक चिन्ह है, जिसमें त्रिभुज वाला भाग पी भाग को तथा खड़ी लाइन एन भाग को दर्शाती है। पी एन संधि के समान ही पी एन संधि डायोड का बाइसीकरण भी दो प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए पी एन संधि डायोड का बाइसीकरण व अभिलाक्षणिक वक्र। पी एन संधि डायोड को परिपथ में बैटरी के साथ जोड़ना इसका बाइसीकरण कहलाता है। इस बाइसीकरण में प्रवाहित धारा व आरोपित विभव के मध्य खींचा गया वक्र वी आई अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। सबसे पहले अपन अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, अग्र बाइसीकरण व अग्र अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। अग्र बाइसीकरण में डायोड के पी भाग को बैटरी के धन सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है।
डायोड के सिरों पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर तथा प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में मिली एमीटर जोड़ देते हैं। इस प्रकार से परिपथ विन्यास होगा। डायोड का पी भाग बैटरी के पॉजिटिव से, ये धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है यहाँ पे। डायोड के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर और धारा मापने के लिए श्रेणी क्रम में मिली एमीटर का प्रयोग अपन करते हैं। जैसे जैसे बैटरी के विभव को बढ़ाया जाता है, विभव रोधिका का मान घटता जाता है। जब बैटरी का विभव रोधिका से अधिक हो जाता है तो P व N भाग में उपस्थित आवेशवाहक संधि के दोनों ओर गति करने लगते हैं, जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है। जैसे जैसे विभव के मान में वृद्धि की जाती है, धारा के मान में भी वृद्धि होती है। विभव परिवर्तन के साथ धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ संधि डायोड का अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, जो निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। देखिए, अग्र बायसीकरण की अवस्था में अपन धारा और विभव का ग्राफ खींचेंगे, इसे अपन अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, जो इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये विभव का एक अंतराल है, ये धारा का एक अंतराल है, जिससे अपन डायोड का अग्रगतिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अग्र बायसित अवस्था में डायोड का प्रतिरोध नियत नहीं रहता, इसलिए इसका प्रतिरोध अग्रगतिक प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान निम्न होता है। अग्रगतिक प्रतिरोध बराबर अग्र बायस अवस्था में विभव में परिवर्तन अपॉन धारा में परिवर्तन। रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस इक्वल टू डेल्टा वी एफ बाई डेल्टा आई एफ। डायोड का अग्रगतिक प्रतिरोध लगभग 1 ओम से 100 ओम के मध्य होता है। पश्च बायसीकरण तथा उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र। डायोड का ऐसा बायसीकरण जिसमें डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, उत्क्रम बायसीकरण कहलाता है। इस स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ने तथा विभव रोधिका के मान में वृद्धि के कारण बहुत ही अल्प धारा प्रवाहित होती है। परिपथ संयोजन इस प्रकार से करेंगे अपन। डायोड का जो एन भाग है उसको बैटरी के पॉजिटिव से धारा नियंत्रक के माध्यम से जोड़ देंगे, और जो पी भाग है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये समांतर क्रम में वोल्टमीटर वोल्टेज को पढ़ेगा, और ये माइक्रो एमीटर है जो परिपथ में बहने वाली अल्प मान की धारा को पढ़ता है। जब विभव का मान बहुत अधिक बढ़ाया जाता है तो विसरण के कारण अल्प मान की धारा बहती है। जब विभव का मान एक निश्चित मान से अधिक कर दिया जाता है तो संधि टूट जाती है तथा बहुत अधिक आवेशवाहक एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे बहुत अधिक मान की धारा एक साथ प्रवाहित होती है। इस निश्चित विभव को भंजन विभव कहते हैं। पश्च बायसित अवस्था में विभव परिवर्तन का धारा परिवर्तन के साथ खींचा गया ग्राफ पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इस स्थिति में डायोड का प्रतिरोध उत्क्रम गतिक प्रतिरोध आर आर इक्वल टू डेल वी आर अपॉन डेल आई आर, और ये उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र है। इस विभव पे संधि टूटती है, इसलिए इस विभव को कट ऑफ वोल्टेज वी सी भंजन विभव कहते हैं। और डायोड का पश्च बायसीकरण में जो प्रतिरोध होगा वो होगा आर आर इक्वल टू डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर। इस अवस्था में डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक मेगा ओम की कोटि का होता है। अर्थात डायोड का वी आई अभिलाक्षणिक वक्र निम्न प्रकार का होता है। इस प्रकार से अपन डायोड का वी आई अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। अर्थात डायोड केवल अग्र बायसित अवस्था में धारा को प्रवाहित होने देता है। अर्थात डायोड एक दिशीय युक्ति होती है, इसलिए इसका उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। देखिए, डायोड में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उस धारा को हम एक समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो डायोड में प्रवाहित धारा इस पर आरोपित विभव पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। I इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी आई अपॉन के टी माइनस 1। यहाँ आई एस जो है वो संतृप्त धारा है, टी संधि का ताप है, वी संधि पर प्रयुक्त विभवांतर, के बोल्ट्जमैन नियतांक है। अग्र बायसित अवस्था में विभव धनात्मक होता है, अतः एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी के सापेक्ष एक बहुत अल्प मान है, इसलिए एक को नगण्य मानने पर आई इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी। इस समीकरण के अनुसार धारा चर घातांकी रूप से बढ़ती है। उत्क्रम बायसित अवस्था में विभव ऋणात्मक होता है,
अतः एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी का 1 के सापेक्ष मान नगण्य होगा, इसलिए इसको नगण्य मानने पर I = -IS अर्थात धारा नियत रहती है।